कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे वो कि जिसमें किसी को आप मर्डर करें ना, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। वो सीन्स भुलाना ना, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और वो बस रह जाता है यहाँ। कुछ ऐसे सीन्स, जैसे काजोल का एक फिल्म में मर्डर हुआ था, दो बहनें थी, आवाज़ दो हम खो गए, दुश्मन। मुझे उसका नहीं भूलता सीन था वो, उसने मुझे शदीद डिस्टर्ब किया था। द वे इट वाज शॉट, द वे इट वाज डन, खौफ आ गया था कि कैसे एक आया आदमी और उसको कैसे मार के बेदर्दी से बहन को चला गया, और वो गाना उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट, उसने बहुत रोई मैं वो सीन देख के। उसके बाद रिसेंटली फिर फरार में बाली का कत्ल, उसने मुझे बहुत अफेक्ट किया, मैं बड़ी हिल गई। और उसके बाद आता है कर्ज़े जान का एपिसोड नंबर 29। एक्सपेक्ट तो मैं कर रही थी कि ये मारेगा, मर्डर करेगा, लेकिन खैर मार दिया। मारने के बाद जिस चीज़ ने मुझे हिला दिया ना, मुझे लगा ये अफसोस करेगा, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन वो इतने नशे में है कि उसको अपने एक्ट पे कोई शर्मिंदगी उस वक्त नहीं है, क्योंकि ही स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस। तो वो क्या कर रहा है कि बहन को, प्यारी बहन के आशिक मियाँ को, जिससे वो शदीद मोहब्बत करती है, कुछ अरसे की शादी है, छोटा सा बच्चा है, उसको वीडियो पे दिखा रहा है। उसने फ़ोन किया, मेरी असद से बात करो, और उसको वीडियो दिखा के कह रहा है, भाई हाँ मैं नमीर, तुम्हारे पास क्या कर रहा है असद का फ़ोन? हाँ ये मैं हूँ नमीर, और ये देखो तुम्हारा शौहर यहाँ मरा हुआ पड़ा है और मैंने उसको मार दिया, ये देखो। उफ, ये रहेगा, बहुत अरसा रहेगा ये सीन, कैसे निकलेगा आई डोंट नो। लेकिन बहुत ही पावरफुल, इंटेंस, खौफनाक सीन था। तो बहुत सारी सीन्स तो हम बना लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ कभी कभी बनती है, और वो बीनिश लिखा हुआ आ रहा है, और वो उठाना चाह रहा है, और उसका देखना जो इंतजार कर रही है, उसने जाना है। आप जस्ट इमेजिन कि भाई ने फोन उठाया है और भाई ने शौहर का मर्डर किया, और वो कॉल पे ये बोल रही है कि हमें टाइम पे जाना है, नहीं तो अमार गुस्से होगा। और वो दिखा रहा है, कहता है ये देखो तुम्हारा मियाँ ये मर गया, ये पड़ा, ये वीडियो देखो। क्या बीनिश पे, एक तो ये कि किसी का मरना, और ऊपर से इस तरह से मरना आपके भाई के हाथों, और इस तरह से वो इनसेंसिटिव होके आपको वीडियो पे दिखा रहा है, तो इंसान का पागल होना बनता है। तो दिस वाज वन ऑफ द डार्केस्ट, मोस्ट अमेजिंग भी, बट डेथ सीन्स, मर्डर सीन्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो और एपिसोड की बाकी बाद में बात करें। ओके जी, बहुत इंटेंस है, जिन्होंने एपिसोड देखी होगी, और स्पेशली 2-3 और ज़्यादा सीन्स नहीं थे, अगर हम दोनों एपिसोड्स की बात करें 4-5 सीन, लेकिन ये वो सीन है जो मुझे याद रहेंगे। स्पेशली जब वो बीनिश बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है कि नीचे जाके बात सुनो चलो, और वहाँ पे एक्चुअल आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो किस जोन में है, वो उसका बच्चा है, उसका छोटा, और उसके भाई ने मार दिया, वो किस सिचुएशन में है, और उसे निशवा उठा रही है, उसकी माँ उठा रही है कि चलो नीचे चलो, तुम एक दफा देख लो अपने हस्बैंड की, ताकि डेड बॉडी आप देख लेंगे तो आपको सुकून आ जाएगा इधर। और वहाँ पे मैं बहुत वो हुआ था, मूव हुआ था। और फिर जो सकीना समूह जब आके, वो बहुत ही क्रीपी था, दीपक के पास आती हैं वो और उनसे बात करती हैं कि क्या है, और वो मैं सोच रहा था कितनी ये साइकोटिक फैमिली है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दामाद मर गया, उनके अपने साथ अपना दामाद गया है, अपनी बेटी हो, लेकिन वो बेटे को लेके इतना उनके जहन में है। और वो लाइन जब उसने मारा ना असद को, तो कहता है कि मार दिया तेरे शौहर को, लंबी छुट्टी पे भेजा है। हाउ क्रूल वाज दैट। कुछ चीज़ें आई थिंक अगर डिफरेंटली होती तो ज़्यादा मज़ा आता। कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि जब इसने इसको मारा है तो रिएक्शन सिर्फ दिखाया है दीपक का और उसकी माँ का। नशवा का रिएक्शन आना चाहिए था, बुरहान का रिएक्शन आना चाहिए था, बिस्मा का रिएक्शन आना चाहिए था, असद के पेरेंट्स का रिएक्शन आना चाहिए था, वो नहीं आया। और वो अगर आ जाते एक एक दफ़ा तो हम देखना चाह रहे थे ऐसे जिसको फ़ोन आया है उसका क्या रिएक्शन है। बहुत अच्छा लगता, क्योंकि नशवा तो मिसिंग है उसमें। इतना इंपॉर्टेंट था कि उसका रिएक्शन कि उसके मियाँ ने मारा है, तो उसका वो जो शॉक्ड एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़रूरी था, वो मिस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ मुझे ये गड़बड़ लगी कि दिस वाज मिसिंग डेफिनेटली। फिर एक फ्यूनरल होना चाहिए था। अब खई में जो डेथ्स हुई हैं उसका इम्पैक्ट फ्यूनरल से आया था ना, तो ये इसका यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग थी। टू मच। यहाँ पे एक पूरी एपिसोड बन सकती थी जिसमें ये सारे रिएक्शंस आते हैं, जिसमें ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें ये
असद के फैमिली आती, बीनिश का जो भी हुआ है, और जो मुंह से सारी बातें बता रहे हैं, अगर वो कह रही है कि मेरा बच्चा रखा है, ये है, तो वो सीन होना चाहिए था ना कि वो हाँ, और पेरेंट्स के जो पेरेंट्स असद के ज़रा ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी, वो दैट वाज मिसिंग। तो आपको सिर्फ एक्चुअली रिएक्शन मुझे सिर्फ ये भी बिस्मा का हो मिला। सकता है, जो मुझे लगता है कि सम टाइम आप इनिशियल लेवल पे कास्ट कर रहे थे लोगों को, फिर जब इतने पावरफुल सीन आते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती उन एक्टर्स से, तो फिर कहते हैं ये सीन ही हटा देते हैं। डायरेक्टर्स ये भी करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं आइडिया था कि आगे जाके यही सीन। अच्छा, मुझे ये लगा कि नमीर को मारते वक्त वो देखो गाड़ी में बाप की बातें याद कर रहा था। मुझे ये लगता है कि जब ये इसको मारने आया था तब तो डराने आता, थोड़ा इन्फ्लुएंस में था, जब वो कोई ऐसा जुमला बोलता था जो इसका बाप बोलता था, जैसे अरे तू तो बेवकूफ है, तू अरे क्या बचपना कर रहे हो क्या, ये जब वो किया ना तो उसको लगता कि ये मेरा बाप खड़ा है सामने, बाप को समझ के उसको शूट करता तो जरा आई थिंक और इम्पैक्ट हो जाता कि उसको ये इसने किया क्या है। मैं तो बार-बार कहती हूँ नादिया शुड बी राइटिंग एंड डायरेक्टिंग, वेरी गुड है ना। मैं ये सोची थी ज्यादा पावरफुल हो जाता कि उसने जो ट्रिगर दबाया है ना, उसको लगा कि मेरा बाप खड़ा है, और बाप तो बातें उसको ऑलरेडी वो शुरू कर चुका था, चिढ़ा चुका था, है ना। बिल्डअप जो इतना अच्छा बिल्डअप देने के बाद हाँ, अच्छा, अब भी जो इंटरेस्टिंग पार्ट आया उसमें ये है कि ये दीपक को अब बुरहान से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कह दिया कि भी कुछ भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारे घर में लॉयर है, और मुझे लगता है बुरहान अगर इसका केस लेगा तो फिर शर्त रखेगा कि पहले उसको तलाक दो, उसको आज़ाद करो। शर्त पे तो शादी हुई थी, तो अब शर्त पे ख़त्म भी होना चाहिए, मे भी। और साथ में कुछ सीन्स जो बहुत खूबसूरत थे बिस्मा के नशवा के साथ, और वहाँ उनकी ये जो लाइन्स थी जो नशवा बोलती है कि देखो जो हमारे साथ हो रहा है, हमने भी तो बड़ों की जो गुनाह है उनकी सजा भुगतनी है। बीनिश के हाँ, नशवा बीनिश को कहती है ना। हाँ। तो बहुत अच्छी लाइन थी, और ये कितनी सही बात है। कभी कभी हमारे साथ किसी के साथ इतना बुरा हो रहा होता है, बच्चियों के साथ, आप कहते हैं उन्होंने क्या गलत किया, किस चीज़ की सजा है, तो वो आपके जो कहते हैं ना बड़ों के गुनाहों का खमियाजा वो काट रहे बच्चों को भी कहती है कि भुगतना मैं पड़ता क्यों है। कर्ज अदा करूं, मैं क्यों करूं, मैंने हाँ, क्या किया, मैंने क्या किया, मेरा 2 महीना का बच्चा उस सफर कर रहा फैमिली में यही बिस्मा ने वो कर्ज अदा किया सारी उम्र। अच्छा, फिर एक और बहुत जो क्लासिक सीन इसके बाद आता है वो है सलमा जफर का दादी को सुनाना, दीपक को सुनाना, और वो एकदम क्वाइट, नॉट अ वर्ड। पहली दफा जिंदगी में दीपक शट अप हुआ है, सकीना सम्मो का जो कैरेक्टर है वो चुप हो गया, नहीं बोल सके सलमा जफर के आगे। उसने जो सुनाएंगे, अच्छा, माँ का भी रिएक्शन नहीं था कि जब वो मर्डर हुआ है, भाई उसका सबसे जरूरी तो सलमा का रिएक्शन दिखाते कि क्या वो जब उसको खबर मिली तो क्या, वो भी मिस हुआ। तो उसने जो उनको आखिर में सुनाई और ये याद कराया है कि बिस्मा के साथ सेम हुआ था। सी व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड कार्मा। अब समझ आई कि इन्होंने सेम चीज़ बिस्मा के साथ की थी, उसकी बच्ची रख ली थी, तो वो सारी ज़िंदगी यहाँ गुलाम बनी रही बच्ची की वजह से, और वही चीज़ इनके साथ हुई है, 2 गम इतने बड़े। तो अब फिर साथ में जेल में सीन जो दीपक परवानी और नमीर का था वो भी बहुत खूबसूरत था। गुस्से से आया है भर के, अभी कह रहे कुछ तो बोलो, औलाद तो औलाद है ना, उसे सुना रहे बातें, फिर उसके बाद शैतान भी इंसान होगा, उसको अपनी प्यार तो होगा औलाद से, और वही है कि शैतान है, वो छोटा शैतान है, लेकिन रिश्ता ऐसा है कि तकलीफ फिर भी हो रही है, और वो फिर भी चाह रहा है। और वो दादी कैसे कह रही है कि अच्छा हो गया जो हो गया, अब इसको बचाओ, ये सोचो आगे करना क्या है। हाउ दादी तो सोशियोपैथ है, वो तो बिल्कुल एक अलग प्लेनेट पे रहती है। बहरहाल मुझे कॉल वो वाकई पसंद नहीं आई, जहाँ नशवा की बुरहान की कॉल सिली, बहुत अजीब सा था उसकी पूरी कॉल। और ये हमेशा है ना, ये यमुना के हिस्से में आते हैं बदतमीजी वाले सीन, बेतुके, ये वो हीरो से बदतमीजी करती है ड्रामे में, कोई वजह नहीं, जेंटलमैन तेरे बिन। यहाँ यमुना अब ये मना कर दिया करो, अगर मैं क्यों बदतमीजी करूँ, सब सही बातें कर रहे हैं, मैं क्यों बदतमीजी कर रही हूँ। तो वो मुझे बिल्कुल एकदम ऑफ लगा कि वो कॉल कर रहा है, सही बात कर रहा है कि कुछ कर दे, वो तुम्हारे मियाँ ने मारा है भाई, तुम वहाँ सेफ नहीं हो। ही वॉज राइट। तो भारत एक बस छोटी सी शिकायत ये थी कि प्लीज़ जब इतनी आप अमीर कबीर फैमिलीज दिखा रहे हैं तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे ले रहे हैं, उनके कपड़े ज़रा सही पहनाया करें। उस बच्चे के कपड़े बिल्कुल डायरेक्टर ने, साकिब भाई ने ध्यान नहीं दिया कि व्हाट वाज ही वेयरिंग, इस फैमिली का हिस्सा था हादी का, तो हादी के बेहतर कपड़े होने चाहिए थे ताकि वो उस फैमिली का ही लगे। तो बस यही कहना था, बाकी इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। आई विल गिव 7 टू द राइटर, 7 8 नहीं 8 दोनों 8। नादिया
ना and देखिए, actress. किसी और planet पे हाँ नहीं मैं सोच रही थी मैं रे- सोच रही थी कि दीपक परवानी हैज़ बीन अराउंड अस फॉर सो लॉन्ग और मैं सोच भी नहीं सकती थी इतने कमाल एक्टर है 10 साल पहले ये ड्रामा आ जाता तो उसका time आया उसके बहुत सारे ड्रामे उसके अरसे में बने हैं जो बड़े बड़े नामों ने बेकार खराब कर दिए और अगर दीपक कर लेते तो बच जाते हैं। यूही में देखा था आपने? नहीं। यूही में बहुत अच्छा काम किया। तो ये बहुत सारे ड्रामे में जो काम कर सकते थे वो मुझे लगता है कि यार ये इस टाइम पीरियड की वजह से रह गया। ही इज़ अमेजिंग और मैं तो बड़ी फ़ैन हो गई हूँ दीपक की। मतलब मैं Good तो artist. मिलूंगी खास कमाल। 2-3 दफ़ा आपके आउटलेट के सामने से गुजरी हूँ, आप नहीं थे वहाँ स्टॉकिंग यू। तो वो तो सामने मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं डोनट लेने जाती हूँ। तो ही इज़ अ 10, यस सलमा जफ़र इज़ अ 10, बिस्मा इज़ अ 10। बीनिश Everyone हाँ बीनिश, सॉरी बिस्मा नहीं, बिस्मा का एक ही सीन था, बीनिश। नाम भी कंफ्यूजिंग है ना सारे। बीनिश मुझे उस मुझे बच्ची ने बड़ा मुझे mature रुला दिया था बहुत उस बच्ची बहुत ने, कि mature वो जब काम शॉक किया। में थी कि मैं वही नहीं कह रही जाऊंगी, मैं क्या है सबसे कौन है? मुश्किल ही ना एज ए एक्टर रोने वाले सीन होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि यार मैं ऐसा क्या कर दूं कि बस सब रो ले मेरे साथ। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और ये दिनेश ने तो रुलाया। और लंबा सीन और उसमें दोनों scene लंबे थे। वेरिएशन। दोनों scene बड़े थे। अब उसमें आप देखो कि वो बार बार अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रही है, कभी ऐसे बैठ रही है, कभी टांगे ऐसे कर रही है, क्योंकि उसको बच्चे का ख्याल आता है, फिर मियाँ का ख्याल आ जाता है, फिर बच्चे का ख्याल आ जाता है, फिर अपना ख्याल आ जाता है, फिर बड़ों पे गुस्सा आ जाता है। तो इतनी एक वॉर ऑफ इमोशंस, ऐसे वॉल्केनोज हैं उसके अंदर जो फट रहे हैं, एंड वो रेस्टलेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उसकी जस्टिफाई कर रही है उसको। तो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, उसने एक सेकंड भी ड्रैग नहीं होने दिया, वरना बड़े बड़े सीन बैठे बैठे ऐसे ही रोते हुए कर लेते हैं। शी इज मूविंग, हाँ क्योंकि वो एक जगह बैठ नहीं सकती, टिक नहीं सकती, एक जगह ठहर नहीं सकती, वरना हम ऐसे सीन में ऐसे ऐसे बिठा के हमेशा करा देते हैं सीन पूरा का पूरा। तो बहुत अच्छा शूट हुआ और उसने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यमुना के मुझे अमार के लिए सिंपैथी पहले मोनोलॉग में नहीं समझ आई, अजीब लगा, आई डोंट नो। फिर बुरहान का समझ नहीं आई, लेकिन जो उसने सीन किए बीनिश के साथ, जेल के सीन बहुत अच्छे थे, वो वाकई अच्छे थे। तो आई गिव हर एन 8। और नमीर में तुम्हें ये बताऊँ, ये सच्ची बात है कि यू हैव मेड नेगेटिव परफॉर्मेंस फैशनेबल एंड ट्रेंड। और मैं अभी 1-2 एक्टर से मिली हूँ जो इंक्लूडिंग अली रज़ा वाज टेलिंग मी कि नमीर इतना मज़े का काम करता है और मैं जो अगला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं उसमें नेगेटिव कर रहा हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये आपका बेशक वो जो बाकी लड़के कर रहे हैं वैसा काम नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हो ना वो कमाल है। वो अभी बाकी करना चाह रहे हैं। तो यू हैव डन इनक्रेडिबली वेल। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं में देखा था ना तो मैं कहता इस लड़के में भाई कुछ है। थोड़ी देर के लिए आता है करके चला जाता है स्टाइल मार के। मैंने उस वक्त भी तारीफ की थी, मैं कहा यार ये कौन है। तो और अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा रोल करो चाहे नेगेटिव हो, बट ही सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन विलन्स रोल या जो भी है। शाबाश 10।